अल बकी ऑर्गेनाइजेशन ने बीबी फातिमा की मज़ार की तामीर की मांग को लेकर मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम सौंपा। इस मेमोरेंडम के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की गई है कि वो सऊदी अरब सरकार से डिप्लोमेटिक सतह पर बातचीत करे ताकि सऊदी अरब के मदीना शरीफ में वाक़ तारीख़ी कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में मौजूद इस्लाम की अजीम हस्तियों की कब्रों की फिर से तामीर का रास्ता साफ हो सके, जिसमें खास तौर पर बीबी फातिमा और अहले बैत के दूसरे इमामों के मज़ार का जिक्र है। मेमोरेंडम में कहा गया है कि इन कब्रों से शिया तबके की गहरी अकीदत है। आपको बता दें कि मदीना शरीफ में पैगंबर आज़म के रोज़े के सामने जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, जिनमें इन अजीम हस्तियों का मज़ार था, जिसे 1926 में आले सऊद हुकूमत ने गिरवा दिया था। तब से उन मज़ारात की फिर से तामीर की मांग दुनिया भर से होती है। इस सिलसिले में अल बकी फाउंडेशन के सलमान रिजवी और फराज हुसैन से सलाम टीवी ने बातचीत की। बीबी फातिमा और कई ऐसे लोग हैं जिनके मज़ारों को मुनज़्ज़म किया गया, मिसमार किया गया, जिसको लेकर हर साल एक आवाज़ बुलंद होती है कि उन मज़ारों की दोबारा तामीर की जाए। हालांकि कुछ ऐसी फाउंडेशंस हैं जिन फाउंडेशंस ने इस पर काफ़ी अरसे से आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं, लेकिन असल वजह ये ख़बर की ये है कि अक़लियती वज़ीर किरण रिजिजू से एक डेलीगेशन ने मुलाकात की है और एक मेमोरेंडम प्रधानमंत्री को सौंपा है और ये मांग की है कि सऊदी हुकूमत के सामने इस बात को रखा जाए कि बीबी फातिमा सफ़ेद जितने भी थे उनकी मज़ारों को जिनको मुनज़्ज़म कर दिया गया था उनको दोबारा से तामीर किया जाए। क्या कुछ है पूरा मामला, मेरे साथ सलमान रिजवी मौजूद हैं, अल बकी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, जिन्होंने अक़लियती वज़ीर किरण रिजिजू से मुलाकात की है। किस तरीके की बात हुई और क्या कुछ रहा है, उन्हीं से जानने देते हैं। सलमान साहब, आप लोगों ने अक़लियती वज़ीर किरण रिजिजू से मुलाकात की, क्या मौजू रहा, किस मौजू पर बात की आप लोगों ने? मेमोरेंडम जो प्रधानमंत्री को दिया है, क्या कुछ था उसमें? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम अल बकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जो पूरी दुनिया में बकी जन्नतुल बकी के लिए काम करता है। कल इसी सिलसिले में हमने 3 साल पहले से ये चीज़ शुरू की थी। हम अजमेर में थे, देवा शरीफ और लखनऊ में हमने किया और इस दफ़ा हम दिल्ली में ये प्रोग्राम करने के लिए आए हुए हैं। 19 अप्रैल को ये प्रोग्राम है और उसी सिलसिले में हमने जन्नतुल बकी की मुहिम को और मजबूत बनाने के लिए हमने सोचा कि अगर से ये हम हुकूमत के ज़रिए ये बात करते हैं, हिंदुस्तान की सरकार के ज़रिए ये बात अपनी पहुंचाते हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर हो जाएगा कहीं ना कहीं से जो है। उसी सिलसिले में कल मेरी मुलाकात किरण रिजिजू जी से हुई है और मैंने प्रधानमंत्री जी के ज़रिए रिजिजू जी के ज़रिए प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है कि आप जो है सऊदी हुकूमत से ये मांग करें कि वो 100 वर्ष हो गए, इस वर्ष जो है 100 साल मुकम्मल हो गए हैं इस चीज़ को। वहाँ पे 4 इमामों की कब्रें हैं, बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं वो, मौला अली की बीवी हैं वो, और मौला हसन हुसैन, यानी वो एक पूरा सिलसिला है। तो हमारी आस्था, हमारी दिल के करीब है वो मुद्दा, पूरी दुनिया के शियों के दिल के करीब है और जो भी अहले इंसानियत है उनके दिलों के करीब है ये मुद्दा। इसी सिलसिले में हमने उनसे कहा है कि आप अपनी उनसे मांग करें प्रधानमंत्री जी के ज़रिए कि वो सऊदी हुकूमत से मांग करें कि हमारे दिलों की एक उम्मीद है उसको वो पूरा करें, क्योंकि वो दुनिया में उनका अपना उनकी एक अपनी आवाज़ है प्रधानमंत्री जी की, और वो शायद हमारी बात कहें तो शायद वहाँ पर एक छोटी सी आवाज़ भी काम कर जाए, क्योंकि 100 वर्ष इस वक्त मुकम्मल हो रहे हैं इन चीज़ों के लिए। मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, आप अपनी चीज़ें मैंने उन्हें दिया और उन्होंने अपनी चीज़ें बताया कि ठीक है, हम इस सिलसिले में आप जो भी हो सकेगा वो चीज़ें करेंगे। और फिर 19 अप्रैल को ये प्रोग्राम है, मैंने उन्हें इन्वाइट भी किया है। अब ये उनके ऊपर है कि वो उसमें शिरकत करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब कहीं ना कहीं भारत का मित्र देश है। तो हमें उम्मीद भी है कि वो शायद आएँ और उनके आने से हमारे प्रोग्राम को और इस मकसद को और मजबूती मिलेगी। आपको लगता है कि अक़लियती वज़ीर किरण रिजिजू से मुलाकात के बाद जो रास्ता 100 साल से चलता चला आ रहा है वो थोड़ा सा और जो है कामयाबी की तरफ आएगा? आप लोगों को उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इसमें इंटरफेयर करते हैं तो सऊदी हुकूमत के से अगर वो बोलते हैं तो जो तामीरात की बात है, चाहे वो बीबी फातिमा की बात हो, चाहे वो चारों इमाम के मज़ारों की बात हो, वो आगे के रास्ते खुलेंगे? यकीनन हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी दुनिया की शियों की आवाज़ है, सिर्फ यहीं की नहीं, क्योंकि एक मज़लूमियत की आवाज़ उठाना कोई वो नहीं है। और इसी बात को लेके मैंने उनसे कहा, यकीनन मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी और किरण रिजिजू जी इस मसले को लेके गंभीरता से इस मुद्दे को उठाएंगे तो शायद भारतवर्ष में रहने वाले और तमाम दुनिया में रहने वाले शियों के लिए एक बहुत मजबूत आवाज़ बन जाएगी। हमें उम्मीद है कि शायद वो शिरकत भी करें, इस मौजू को सऊदी हुकूमत के सामने उठाएँ कि 100 वर्ष पूर्व जो तोड़ी गई मज़ारात हैं बीबी सैयदा की, वो बन जाएगी और हमारे दिलों की तमन्ना पूरी होगी।
मेरे साथ तो फराज साहब भी मौजूद है। फराज साहब, आप लोगों ने जब मुलाकात की थी तब क्या रुख रहा उनका, किरण रिजिजू जी का? उन्होंने इस बात का आश्वासन आपको दिया कि प्रधानमंत्री से बात करके या सऊदी हुकूमत से बात की जाएगी? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस मुद्दे पे गंभीरता से विचार करेंगे और अब आपकी बात और पूरे कौम की आवाज़ जो है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे पहुंचाएंगे। जी। चलिए, कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन अगर सही रास्ता और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कहीं ना कहीं उम्मीदें ज़रूर पूरी होती हैं। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने के बाद क्या प्रधानमंत्री सऊदी हुकूमत से इस बारे में कोई मुतालबा करते हैं। अगर करते हैं तो अक़लियती वज़ीर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी ज़रूर है। सैयद मुबश्शिर, ज़ी मीडिया, दिल्ली।